फ्यूचरिस्टिक जो वर्ल्ड होता है वो देखना है तो आपको दुबई ज़रूर आना पड़ेगा। लेकिन आप अगर नेचर लवर हो तो भैया मैं गारंटी देता हूँ आप 2 से 3 दिन में आप बोर हो जाओगे, पक जाओगे आप यहाँ पर। अल अबवा तुगलक मीन्स डोर्स आर क्लोजिंग, अल अबवा तुगदा मीन्स डोर्स आर ओपनिंग। तो इतनी तो अरेबिक मैं सीख गया हूँ 10 दिनों में। Leave the train at the station. Please take all your belongings with you when leaving the train. तो इस एक्सपो के लिए इन्होंने एक पूरा मेट्रो स्टेशन बनाया है एक्सपो 2020 के नाम से। अब ये हो तो रहा है 2021 में, लेकिन इसका नाम एक्सपो 2020 क्यों? तो उसके पीछे की कहानी है, थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा 2011 में। बेसिकली ये एक्सपो जो होता है उसकी बिडिंग लगती है और वर्ल्ड की कई सारी कंट्रियां बिड करती है। सो 2011 में 5 कंट्रीज ने बिडिंग की थी। सबसे पहले बिडिंग करने वाली कंट्री थी थाईलैंड, उसके बाद टर्की, रशिया, ब्राज़ील और लास्ट मिनट एंट्री ली थी दुबई ने। सो BIE ऑफ पेरिस मतलब ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्क एक्सपोजिशंस। तो यहाँ पर बिडिंग होती है। जैसे मैंने कहा कि 5 कंट्रीज़ ने बिडिंग की थी, उसमें सबसे लास्ट मिनट पर बिडिंग करने वाली कंट्री थी UAE दुबई। तो इनके कई सारे राउंड्स होते हैं और वो बड़े लंबे चलते हैं, अगले 2 साल तक चलते रहे वो। 2011 में बिडिंग हुई और पहले राउंड में तो टर्की बाहर निकल गया, थाईलैंड निकल गया, सेकेंड राउंड में ब्राज़ील निकल गया बाहर। अब बचा सिर्फ UAE और रशिया। चांसेस थे रशिया के, बट जीत गया दुबई। सो इस तरीके से लास्ट मिनट एंट्री करके दुबई ने ये एक्सपो अपने हाथ में ले लिया भाई। 192 कंट्रीज यहाँ पर दुबई एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रही है। ये शुरू होने वाला था एक्चुअली अक्टूबर 2022, आई थिंक 10 अप्रैल 2021 तक, बट 1 साल डिले हुआ और ये शुरू हुआ अक्टूबर 2021 और ये चलेगा 31 मार्च 2022 तक। लेकिन फिर भी नाम है एक्सपो 2020। ये 1083 एकड़ में फैला हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा एरिया है। मैं बस पकड़ के आया हूँ एक थीम से दूसरी थीम में जाने के लिए। सो मेन जो थीम है इस बार दुबई एक्सपो की वो है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। और हर एक्सपो की एक सब थीम भी होती है, जिसमें इस बार 3 सब थीम्स है: मोबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया का जो पैविलियन है वो आता है अपॉर्चुनिटी में। दिस इज चाइना। सारी कंट्रीज़ अपना कल्चर, अपनी अचीवमेंट्स, अपने आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पर एग्जीबिशन कर रही है। Panorama of rivers and mountains. Okay. And it was painted more than 1000 years ago. This painting? Yeah, one 18-year-old artist Wong Zimin. Oh my God! This is original painting. It is No, here. this is a copy, sir. The original painting is now it's collected in the Palace Museum. Okay, so this is the first copy. Can I touch it? Yes, sir. Okay, beautiful यार, very nice. चाइनीज जितने भी स्पेस मिशन हुए थे, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन टिल टुडे, उनके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाती है। ये है कून अनमैन प्योर इलेक्ट्रिक कंसेप्ट कार फ्रॉम चाइना। ये बिना ड्राइवर के आपको कहीं से कहीं भी ले जा सकती है। 192 कंट्री के सारे पैविलियन से आपको विजिट करने हैं तो कम से कम आपको 20 दिन की हॉलिडे पर यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में कम से कम आप 7 से 8 ही पैविलियन कवर कर पाओगे पूरी तरीके से। तो मेरे सामने है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन और मैंने सुना है कि इस बार दुबई ने इजराइल को भी अपना पैविलियन बनाने की, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी है। इसके पहले इजरायली पासपोर्ट यहाँ पर वैलिड नहीं थे, बट
2019 में उन्होंने इजरायली पासपोर्ट अगर आपके पास होगा तो आप इस कंट्री में आ सकते हो, उसके लिए परमिशन उन्होंने दी थी। और इजराइल का भी शायद यही कहीं अगल बगल में पैवेलियन हो सकता है। ये जो पैविलियन है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और बड़ा सिंपल है बट हो सकता है अंदर कुछ अच्छा हो, बट कोविड ने इनकी वाट लगा दी। मोहतरमा कुछ कह रही थी मुझसे, पता नहीं। तो यहाँ पर लड़कियाँ लड़कों को छेड़ती है यार। मैंने कल देखा 3 लड़कियाँ, मैं अकेला ही ऐसे बातें करते हुए जा रहा था तो कुछ तो कमेंट पास करके निकल गई। अब अरेबिक में बोल के चली गई, मुझे पता नहीं चला क्या बोली। मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और करना भी नहीं। आप अगर किसी फॉरेन डेस्टिनेशन पर आए हो, वहाँ की लेडीज़ आपको कुछ कमेंट पास करती है तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उनसे बात भी नहीं करनी है, क्योंकि भाई बड़े पंगे में आप आ सकते हो। बट यहाँ पर फीमेल को लेके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत। आप सीधा जेल में जाओगे, कोई सुनवाई नहीं, कोई मुकदमा नहीं, सीधा जेल। ये इतालिया का है, माने इटली का है। इतालिया ला बेलेज़ा यूनिसेले पर्सोने मीन्स ब्यूटी कनेक्ट्स पीपल। तो ये रहा इजराइल का पैवेलियन। और जैसे कि मैंने कहा था आपको कि पहली बार दुबई ने इजरायली पासपोर्ट्स अलाउ किए हैं इस एक्सपो को लेकर। तो इजराइल के बगल में ठीक भारत का है। सारे पैवेलियन छोड़कर मैं आया हूँ अपने इंडिया का पैवेलियन देखने। लिखा है 75th ईयर आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये अपने इंडियन भाई है। तुमचं स्वागत असो। अरे वा, मराठीमध्ये ये बहुत अच्छा लगा मुझे। सुस्वागत है, तुमचं स्वागत असो। थैंक यू सो मच। योगा विद पीएम मोदी 3D अवतार। यहाँ देखोगे हमारे आदरणीय पीएम है नरेंद्र मोदी जी, योगा करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये हमारे कुछ अंतरिक्ष के मिशन यहाँ पर जितने भी हमने किए उनके बारे में जानकारी है यहाँ पर। इसी बारे में यहाँ पर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मिलेगा। मुझे अपना पैवेलियन चाइना से भी अच्छा लगा है। बहुत सारी कंट्री से बेटर है इंडिया का पैवेलियन। ये क्या है यार, ये नहीं समझा मुझे। व्हाट इज दिस? हाँ, ये ऐसे रखा है, मुझे लगा इंडिया में कहाँ डायनासोर मिला। ये ऐसे ही रखा, निकालो ना। किसी को गलत लगेगा कि इंडिया में डायनासोर मिल गया। एक छोटा सा डायनासोर इन्होंने टेबल पे रख दिया वहाँ पे। मुझे लगा इंडिया में कब डायनासोर मिला, और मुझे कैसे पता नहीं यार। तो होता है, ये किसी का शायद किचन होगा या खेलते खेलते बच्चे ने रख दिया वहाँ पर। तो हो सकता है कुछ टूरिस्ट वो देख के भी गए होंगे कि सोचे होंगे कि इंडिया में ये डायनासोर पाया गया। 1 2 3 4 जैसे 4 फ्लोर का बना हुआ है ये। हम्पी
इंडिया का पैवेलियन जो है वो 4 फ्लोर का बना है। वाह, देखिए हाथों से, इसे क्या कहते हैं? पेपर मैश, पेपर मैश, पेपर मैश। मेश। ओके, पेपर मेश। ओह, ये देखकर मुंह में पानी आ गया। अब चलते हैं खाना खाने। चलिए चलिए, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। बिडिंग तो ये लोग जीत गए भाई 2013 में, और तब से लेके 2019 तक इनकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू थी एक्सपो के लिए। पर 2019 में आ गया कोविड पैंडेमिक में इनकी कंट्री पूरी तरह बंद थी। यूएई में लॉकडाउन लगा था, पर यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर के साथ में काम शुरू था। तो यहीं से दिक्कत शुरू हुई। यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, रिजोल्यूशन पास किया, बाकी देशों को बोला कि आप पार्टिसिपेट मत करो, ये इवेंट कैंसिल होना चाहिए। कई सारे NGOs ने लॉ सूट फाइल की, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, कि यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर के साथ में बड़ी बदसलूकी होती है, उनसे वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करवाया जाता है और उनके पासपोर्ट जब्त करवा के रख लिए। ये देखिए तलबात, ये भाई साहब फूड की डिलीवरी लेके जा रहे हैं। किसी ने खाना ऑर्डर किया है और ये है रोबो। ये भाई साहब वहाँ तक जिस बंदे ने खाना ऑर्डर किया है उस तक ये फूड डिलीवरी कर देंगे। तो मैं ये कह रहा था कि काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई और NGOs, काफ़ी इंटरनेशनल NGOs ने इनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स के केसेस दर्ज किए, पर फिर भी ये लोग झुके नहीं। और पूरे पैंडेमिक में इनकी अपनी कंट्री तो बंद थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर काम रोका नहीं, काम यहाँ पर जारी था। ये पूरा पैंडेमिक में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, आप पीछे देख रहे हो मेरे, पूरा जो कुछ कंस्ट्रक्ट किया है इन्होंने सारा पैंडेमिक में कंस्ट्रक्ट किया है। और फिर 1 साल इसको डिले करना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने नाम नहीं बदला। 2013 से लेके 2019 तक इन्होंने एक्सपो 2020 के ब्रांड नेम पर या इसकी ब्रांडिंग पर इतना खर्चा किया था कि अब इनको नाम चेंज नहीं करना था, क्योंकि हर जगह, एक तो जो जुमेरा टावर लेक है उसका नाम ही इन्होंने बुर्ज 2020 रखा। तो ये जो 2020 वर्ड था इसके साथ में इनको चेंज नहीं करना था। सो इसीलिए इन्होंने 21 में होने वाला एक्सपो, लेकिन इन्होंने नाम बदला नहीं, उसका 2020 ही नाम रखा। देखिए, ये देखो बड़ा मज़ेदार है।